नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह, मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आनंद। तो क्या अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी है ईरान के कार्गो शिप पर कब्जा करके? अब इसे लेकर ईरान की क्या मांगे हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो बैठक होनी है उस बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, क्या तैयारियां चल रही हैं, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। आनंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या इसे अमेरिका की एक बड़ी गलती माना जाए, क्योंकि अमेरिका जो चाह रहा था कि अपनी शर्तें मनवा लेगा लेकिन दूसरी ओर कार्गो शिप पर कब्जा कर लेता है, वैसे में ईरान ने भी अब कुछ मांगे रख दी हैं। बिल्कुल, ईरान ने मांग रख दी है और ये मांग जो है कि वार्ता से जुड़ा हुआ है। जो इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है उस बैठक से जुड़ा हुआ ये मांग है। इसलिए है क्योंकि ईरान ने पहले ही जो शर्त रखी थी कि नाकेबंदी आपको हटानी पड़ेगी, यानी कि जो ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगा करके रखा है अमेरिका, उसको हटाने की बात कहा है ईरान ने। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो बीते दिनों उनके कार्गो शिप को कब्जा किया गया है अमेरिका के द्वारा या यूएस नेवी के द्वारा, उससे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है। यानी कि जो बैठक होने वाली है, बैठक से पहले ये अमेरिका को ये शर्तें दोनों माननी पड़ेगी। और इस शर्तों को लेकर के भी ट्रंप का भी बयान आ गया है। ट्रंप का बयान खास करके उस नाकेबंदी को लेकर के आया है जो नाकेबंदी यूएस ने लगाया है। जो ईरानी बंदरगाह है वहाँ से कोई भी जहाज गुजर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस की नाकेबंदी की वजह से सारे जहाज मतलब एक तरीके से फंसे हुए हैं। और इसको लेकर के कितना नुकसान हो रहा है ईरान को, ये खुद ट्रंप बता रहे हैं। पोस्ट करके वो खुद बता रहे हैं कि ईरान के इसमें कितने नुकसान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस को नुकसान नहीं हो रहा है, यूएस को प्रतिदिन अरबों डॉलर खर्चे करने पड़ रहे हैं इस युद्ध को लेकर के। लेकिन क्या इसमें ईरान को भी भारी नुकसान हो रहा है? तो इस पर ट्रंप का जवाब भी आया है। ट्रंप ने क्या बोला है, पहले हम ये बता देते कि ईरान ने शर्तें क्या रखी है जो कार्गो शिप को लेकर के है। बिल्कुल, तो उन्होंने बता दिया है शनिवार को, बीते शनिवार को, कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेट का उल्लंघन करके, यानी कि जो सीज फायर का उल्लंघन करके ईरानी कार्गो शिप को टोस्का पर कब्जा किया है, उसे छोड़ना पड़ेगा। जितना जल्द छोड़ेंगे उतना जल्द बैठक हो सकती है। हालांकि बैठक के लिए भी अभी नए नए अपडेट्स आए हैं, हम आगे बात करेंगे कि बैठक में अभी क्या है, क्या अमेरिका ईरान की शर्तें, जो दोनों शर्तें वो मान लिए। इसके बाद हम आते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाली है इसी संबंधित, जो ईरानी कार्गो शिप टोस्का था उस पर कब्जे के बाद ट्रंप का बयान आता है। और ट्रंप बोलते हैं कि ईरान को 6 घंटे तक की चेतावनी दी गई थी, 6 घंटे तक लगातार ईरान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद उस कार्गो शिप से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। यानी कि अभी भी जो ईरानी कार्गो शिप है वो अमेरिका के कब्जे में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, शर्तें भी ईरान ने रख दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त का इस पूरी टेंशन को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये है आनंद, कि इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है, हालांकि अभी तक की बैठकों से कोई भी सकारात्मक, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है सामने, लेकिन इस बार की बैठक को लेकर सबकी नजरें कि इस बार बैठक में क्या हो सकता है, बैठक होगी या नहीं होगी, इसे लेकर भी कई सवाल हो रहे हैं। तो फिलहाल बैठक को लेकर क्या अपडेट? बैठक तो देखिए होना है, बैठक तय है और बैठक के नतीजे क्या होंगे ये महत्वपूर्ण रखता है। बैठक तो होना है, इस्लामाबाद में बैठक होगी और इसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र दोनों मध्यस्थता के रूप में हैं। बैठक के लिए जेडी वेंस जो है कि वाशिंगटन से निकल करके इस्लामाबाद की तरफ निकल चुके हैं, यानी कि रवाना हो चुके हैं अमेरिका से पाकिस्तान के लिए। साथ ही उनके साथ स्टीव विटकॉफ और कुशनर भी हैं। लेकिन साथ में जो इसके पहले जो ट्रंप ने पोस्ट किया है, खास करके उस पर हम थोड़ा जोर लगा डालते हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरानी जो बंदरगाह है उस पर जो नाकेबंदी लगा करके रखा है वो तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता है। यानी वो साफ तौर से बोल रहे हैं कि पहले आप डील करो, तब जा करके आपके नाकेबंदी हटेगी। यानी कि उसे एक जरिया ट्रंप ने बना लिया। बिल्कुल। साथ ही उनका एक बयान भी है, उस बयान में वो साफ तौर से तो नहीं कहा है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी, ये सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाला है। पोस्ट में उन्होंने कहा है कि नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर रही है। वे हर दिन $500 मिलियन गंवा रहे हैं। ऐसा लंबे समय तक चला तो नामुमकिन है, यानी कि ईरान को भारी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में भी अगर नाकेबंदी जारी रही तो।
जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक नुकसान की बात है, तो बीते दिनों के जो आंकड़े थे आनंद, उसमें अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। बिल्कुल, अमेरिका को भारी नुकसान सहना पड़ा है क्योंकि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की तरफ से बंद किया गया है, तब से कोई भी जहाज़ वहाँ से गुजर नहीं रहा है। और आपको भी पता है कि 20 से 25% जो है कि व्यापार होते हैं पूरी दुनिया के इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो उससे आप आकलन लगा लीजिए कि अमेरिका को अभी कितना भारी नुकसान सहना पड़ा है। यही कारण है कि जो ईरानी बंदरगाह है, वहाँ पर यूएस का नाकेबंदी है कि अगर अमेरिका को नुकसान होगा तो ईरान को भी नहीं छोड़ेंगे। और उनके इस पोस्ट में दिख भी रहा है कितना भारी नुकसान ईरान को प्रतिदिन हो रहा है। वो ट्रंप खुद बता रहे हैं कि $500 मिलियन प्रतिदिन नुकसान सहना लेकिन पड़ा ये ईरान नुकसान को। और बढ़ सकता है क्या बिल्कुल। आनंद? क्योंकि एक तरफ देखिए अमेरिका का साफ कहना ये है कि जब तक समझौता नहीं होगा तब तक ये नाकेबंदी नहीं हटेगी। ईरान ये कह रहा है कि हम बातचीत ही तब तक नहीं करेंगे जब तक आप नाकेबंदी नहीं हटाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नाकेबंदी वाली स्थिति है ये लंबे समय तक खिंच सकती है। बिल्कुल खिंच सकती है क्योंकि ट्रंप भी उधर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जब तक आप डील नहीं करोगे तब तक कोई भी नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। बिल्कुल। जी, लेकिन अब देखिए बैठक की जो संभावना है उसे लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बैठक में अमेरिका के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जेडी वेंस, उन्हें लेकर क्या अपडेट है इस बैठक में शामिल जेडी होने वेंस को लेकर? देखिए जो कि पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि इस्लामाबाद जो वार्ता है उसमें नया ट्विस्ट देखने के लिए मिला है। खबर यह है कि ट्रंप जो है इस बैठक में यानी कि जो इस्लामाबाद में वार्ता होने वाली है उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो शामिल होंगे तो वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। उनकी जो प्रेजेंस है यानी कि मौजूदगी उनकी बिल्कुल इस्लामाबाद में ऑनलाइन, रहेगी। हाँ ऑनलाइन वो शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और न्यूज एजेंसी राइटर के मुताबिक अगर बात करें तो एक पाकिस्तानी सूत्र ने कहा है कि बातचीत के आगे बढ़ रही है और बुधवार को होने वाली पूरी संभावना है। यानी कि ये जो बैठक होने वाली है ये कल के डेट में, यानी कि कल बुधवार है, कल ये बैठक होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बीच ट्रंप का वार्ता में शामिल होने का एक बड़ा अपडेट है क्योंकि अब ईरान ने भी इस्लामाबाद आने के लिए हामी भर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हामी इसलिए भरी है, ये जो सूत्र बता रहा है पाकिस्तानी सूत्र, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि ये जो दूसरी बार की वार्ता जो होने वाली है इस्लामाबाद में, हाँ इस बार ये कैसे भी करके सफल हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि कई चरणों में अमेरिका और ईरान की बैठक हो चुकी है और इसका पूरा क्रेडिट जो है कि पाकिस्तान लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि अगर इस्लामाबाद में बैठक सफल होती है तो एक तरीके से इसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना पीठ थपथपाएगा, खुद ही यानी कि थपथपाएगा। पाकिस्तान की अगर भूमिका को लेकर बात की जाए तो फिलहाल पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अगर ये बैठक सफल हो और सफल हो तो इसके पीछे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाए। बिल्कुल क्रेडिट, और ये ट्रंप भी एक तरीके से जो रणनीति अपना रहे हैं उसमें यही दर्शा भी रहा है। क्योंकि देखिए मुनीर को एकदम आगे रखे हुए हैं, जो उनके सेनाध्यक्ष हैं आशिर मुनीर, उनको आगे रखा गया है। और इस बार जो बैठक होने वाली है इस बार भी वो ही मध्यस्थता के रूप में होंगे दोनों तरफ से। साथ ही साथ एक खबर और भी आ रही है कि बुधवार को तेहरान और वाशिंगटन के बीच 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम हो रहा था वो बुधवार को खत्म हो रहा है, यानी कि कल वो खत्म हो रहा है। तो कल बहुत अहम दिन है, ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत अहम दिन माना जा रहा है। आपको भी पता है कि युद्ध विराम का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से लगाया गया है, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से तो खास करके लगाया गया है क्योंकि उनके कार्गो विमान पर कब्जा हुआ है। तो एक तरीके से ये साफ दर्शाता है कि ये उल्लंघन है, ये ईरान का आरोप है। बिल्कुल। लेकिन ये भी बताइएगा आनंद कि आखिर ये बातचीत सफल क्यों नहीं हो पा रही? शर्तें और अपनी तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश भी चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों कर रहे हैं। उल्लंघन के आरोप भी दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर लगा दिए हैं। लेकिन अभी मुख्य रूप से कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है कि बातचीत सफल नहीं हो रही है? देखिए उनकी जो ईरान की जो शर्तें हैं उस पर हामी भरने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। खास करके जो इस वार्ता में बातचीत हो रही है वो यही हो रही है कि मिसाइल कार्यक्रम के बजाय यूरेनियम संवर्धन स्तरों पर और हॉर्मुज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि आप समझिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम जो उनके पास 60% यूरेनियम जो जुटा करके रखे हुए हैं उसको दूसरे देश में शिफ्ट करने की बात हो रही है। अमेरिका तो चाह रहा है कि वो अमेरिका के कब्जे में ही पूरे यूरेनियम आ जाए। इस पर ही मामला पूरा अटका हुआ है और इस मामले को लेकर के एक तरीके से जो अमेरिका ब्लॉकलेट
नहीं छोड़ रहा है, यानी कि जो बातचीत उनकी हो रही है पूरा इसी पर अड़ा हुआ है अमेरिका की, ये यूरेनियम और साथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम आपको बता दें पहले नहीं था, ये लड़ाई जब शुरू हुई है, 42-45 दिन की लड़ाई शुरू हुई है, इसमें ईरान को अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की महत्वता समझ में आई है और यही कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। साथ ही साथ एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के प्रभाव को लेकर एक तरह की अप्रत्यक्ष स्वीकार्यता दिखाई दे रही है, जहां से वो वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। बिल्कुल। साथ ही साथ यूरेनियम संवर्धन की बात कर लें तो यूरेनियम संवर्धन की जो मांग हो रही है, अपने यूरेनियम भंडार को विदेश भेजने का जो प्रस्ताव है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है ईरान की तरफ से। इसी के वजह से वार्ता जो है कि अटकी हुई है। बिल्कुल, बातचीत तो यहाँ पर अटकी हुई है। अब जेडी वेंस के पहुंचने को लेकर जो अपडेट है कि उसकी वजह से जो बैठक का जो समय है या कार्यक्रम है वो बदला है, तो ये भी बताएगा आनंद की जिस तरह से अभी तेहरान और वॉशिंगटन के युद्ध विराम का कल है आखिरी दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसे में इससे लेकर और ये जो बैठक का समय है, इस समय को हम कैसे लिंक कर सकते हैं कि क्या ये आगे बढ़ सकती है बैठक या फिर इसका समय और पहले होगा? देखिए, अभी जो खबरें सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि बुधवार को इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है दोपहर में। हाँ। दोपहर में बैठक हो सकती है और जेडी वेंस इस बार ईरान के साथ होने वाली दूसरी दौर की जो बैठक है, इस बैठक की अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे जेडी वेंस। साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की जो बातचीत कल होने वाली है उसमें संभवतः हो सकता है कि ईरान के जो स्पीकर है वो भी शामिल हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है क्या कि इस बार की बैठक से कुछ निकल कर सामने आए? निकल के सामने आ सकता है अगर दोनों देशों जो शर्त रखे हैं उसमें थोड़ा ढील देंगे तब, क्योंकि ईरान की जो शर्तें वो समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ईरान के लिए होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यूरेनियम कितना महत्वपूर्ण है। जब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब थे, उनका जब बयान मैं कोट कर रहा हूँ, वो बोल भी रहे थे कि यूरेनियम जो उनके पास है वो परमाणु बम बनाने के लिए नहीं है, परमाणु बम ईरान के लिए हराम है। ये आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का बयान था और ईरान भी यही शुरुआत से बोलता आया है कि परमाणु बम ईरान को नहीं ज़रूरत है। जो आखिरी उनका स्टेटमेंट था आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का, उनका यही बयान था कि परमाणु बम ईरान की ताकत नहीं है, ईरान की ताकत है ईरान की जनता। ईरान की जनता अगर एकता है ईरान की जनता में तो ईरान को कोई भी हरा नहीं सकता है। यही कारण है कि ट्रंप जो सपना सजोए हुए थे कि रिजिम चेंज कर देंगे ईरान में, तो आप समझिए कि इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अब तक रिजिम चेंज करने वाली जो बात है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही है। यानी कि अभी भी खामनेई साहब यानी कि जो मुस्तफा खामनेई है उनके नेतृत्व में ही ईरान चल रही है। बिल्कुल। और अब देखना ये होगा आनंद की जो बैठक है, इस बैठक में अगर ईरान शामिल होता है और ट्रंप शामिल होते हैं तो क्या बातचीत होती है। और दूसरी बात ये बड़ी बात ये कि जो नाकेबंदी को लेकर शर्तें हैं, दोनों देश अड़े हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि पहले करो समझौता, उसके बाद नाकेबंदी तुम करेंगे। ईरान का ये कहना है साफ तौर पर कि हम बातचीत ही तब करेंगे जब आप नाकेबंदी को हटा देंगे। अब देखना होगा कि कौन सा देश आगे झुकता है और फिर अगर नहीं झुकता है तो आर्थिक नुकसान दोनों देशों के साथ कई देशों के साथ कुछ झेलना पड़ेगा। फिलहाल देखिए अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद।